नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बवाल मचा हुआ है इस वक्त एक बयान पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव ने जिस तरीके से एक टिप्पणी की और उसमें कटमुल्ला बोल दिया, उस पर हंगामा मच गया है। कांग्रेस ने हंगामा काट दिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर उस पर सवाल उठा रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को ही मिर्ची लग गई है। पंकज जी से चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में बीएचपी के कार्यक्रम में जाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश का उचित था और इस तरीके का बयान देना। लेकिन उससे पहले उनका बयान सुन लेते हैं, तब चर्चा विस्तार से हो पाएगी। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। पंकज जी, बयान आपने सुन लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव का, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, देखिए, पूरा भाषण सुनना होगा। सबसे पहली बात यह है कि यह बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद द्वारा ऑर्गेनाइज था, विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में। ऐसा नहीं था कि विश्व हिंदू परिषद में किसी कार्यक्रम में गए थे। ठीक है, इलाहाबाद बार काउंसिल का यह प्रोग्राम था, वो आए थे। दूसरी बात, उन्होंने जो पूरी बात बोली, आप समझिए उसको। उन्होंने कहा कि हिंदू सिर्फ वो नहीं है जो कि वेद पढ़ता हो या पूजा पाठ करता हो, बल्कि इस भूभाग में जो सिंधु नदी के इस तीर पे रहने वाला, मतलब ऊपर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी और सिंधु के इस ओर रहने वाला जो भूभाग है, वहां रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, चाहे वो बाइबल पढ़ते हो या कुरान या फिर कोई भी फेथ मानते हो। ये कहा उन्होंने। अब बोलेगा तो मैं बयान आपको भेज दूंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, जिस एक बयान पर पंकज जी बवाल मचा हुआ है, कटमुल्ला पर, लगातार कांग्रेस, ओवैसी, चंद्रशेखर सब उस पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं था। नहीं, मैं आ रहा हूं उस बात पे। देखिए, जब तक पूरी बात आप नहीं समझेंगे ना, तब तक यही लगेगा। एक देखिए, यहां क्या है ना, हमारे यहाँ क्लिप कट हुए बहुत है, आगे पीछे का छोड़ के बीच में काट के वो विवाद पैदा करते हैं। इन्होंने बता दिया कि हिंदू हर वो शख्स है जो इस भूभाग में रहता है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चाहे वो बाइबल पढ़ता हो या ये। फिर उन्होंने कहा कि ये देश चलेगा तो हिंदुओं की मर्जी से चलेगा, मेजोरिटी जो है उसकी मर्जी से चलेगा। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्शनेबल क्या है? अगर मैं अमेरिका में जाऊं और वहां यह कहूं कि यह देश क्रिश्चियनों की मर्जी से चलेगा, कोई विवाद नहीं वहां पे होता है। अगर मैं ब्रिटेन में जाऊं, वहां यह कहूं कि यह देश क्रिश्चियनों की मर्जी से चलेगा, या फिर अरब में, सऊदी अरब में चले जाइए, वहां ये जाके आप बोलिए कि यह देश मुसलमानों की मर्जी से चलेगा, तो कोई इशू नहीं है। अब इशू तब होगा जब आप अमेरिका में जाकर कह दीजिएगा कि यह मुसलमानों की मर्जी से चलेगा, या ब्रिटेन में जाके कह दीजिएगा कि इस्लाम की मर्जी से चलेगा ये देश, या शरीयत लागू होगा। अब उसी तरह देखिए, यहां अधिकांश जनसंख्या जो हिंदू है, तो हिंदू की मर्जी से चलेगा। अब 80% जो जनसंख्या उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे चलेगा? ये आप समझिए ना, इस देश में 80% लोगों की मर्जी के खिलाफ ये देश चलेगा। अब इसमें क्या है? तीसरी बात जो उन्होंने कही, वो ये कहा कि जो कठमुल्ले होते हैं, और बाद में बोला कि ये शब्द हार्ड है। कठमुल्ले का मतलब ये होता है कि धर्मांध, या फिर वो जो है ना, जो रिग्रेसिव थॉट्स के, जो आप देखते हैं बहुत सारे लोग कि एक महिला को टीवी नहीं देखना चाहिए, तो लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, तो महिला को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के लोगों को ही कठमुल्ला कहा जाता है। मतलब काठ जो होते हैं ना, वो बदलता नहीं है, उसका स्वरूप एक बार जैसे ढाल दिया वैसे ही रहता है, तो उन मुल्लों को ही कठमुल्ला कहा जाता है। ज्ञानी मुल्लों को कहां कहा? उन्होंने कहा कि ये जो कठमुल्ले हैं वो रिग्रेसिव थॉट के हैं, वो पीछे ले जाना चाहते हैं समाज को। वाकई है, अगर कोई ये कहे कि संगीत सुनना हराम है, रेडियो सुनना हराम है, टीवी देखना हराम है, महिलाओं को पढ़ना हराम है, ये सब अगर, तो वो कठमुल्ले ही हुए ना। इस तरह के लोग क्यों, और क्या शब्द दिया जा सकता है? लेकिन इनकी कुरीतियों की बात करने लगे तो फिर कांग्रेस और शहनवाज आलम जैसे लोगों को मिर्चियां लग जाती हैं। नहीं, कांग्रेस क्या बोलता है या फिर ये, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने कुछ बोला है, इन्होंने अपने ही भाषण में एक चीज और बोला कि इस देश को अगर आप तरक्की के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो हिंदुओं का रास्ता ही तरक्की का रास्ता है। उन्होंने समझाया कि कैसे। बोले कि अगर आप एक बच्चे को बचपन से ही अगर सामने जानवर मार मार के दिखाओगे
तो उसके मन में दया, करुणा, अहिंसा कहां से उत्पन्न लेगा? वो तो खून देख के बड़ा हुआ, तो कट्टर ही पैदा होगा ना। वो आदी हो जाएगा उस चीज का। आप जबह करना सिखाओगे तो वो जबह करने को ही नॉर्मल मानेगा। आप अगर, मैं तो ये बोलता हूं कि हिंदुओं का रास्ता क्या है? चिड़िया को पानी पिलाना, चींटी को आटा खिलाना, प्रकृति के साथ। हम तो पीपल, बरगद सबकी पूजा करते हैं। और उन्होंने एक चीज और बोला कि हिंदू ही ऐसा जो है कम्युनिटी है जो सबको एक साथ लेकर चल रहा है। हजारों सालों से, आज की बात नहीं है। वो हमेशा से, यहां पे देखिए ना, पारसी आए, उनको कहीं कोई समस्या हुई, यहूदी आए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वयं कहा कि इंडिया ही एक ऐसा अकेला मुल्क है जहां यहूदियों के साथ किसी भी तरह का न्याय नहीं हुआ। वो तो संख्या में बहुत कम थे ना। यहूदी आए, पारसी आए, ईरानी आए, शक आए, हूण आए, कोई आते रहे। एक बार कोई ये बोल दे कि उनके साथ हमने अन्याय किया है, पूरा इतिहास गवाह है कि बिल्कुल नहीं। यहां जो आओ उसको हम लोग प्यार से रखते हैं। तो यही तो रास्ता है ना विश्व शांति का। मैं बार बार ये बोलता हूं कि दुनिया में अस्थायी शांति तभी कायम हो सकती है जब हिंदू या सनातन के रास्ते पे दुनिया आगे बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जी, यही है ना, सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहे। अच्छा बताइए, कौन ऐसी कामना करता है? बिल्कुल पंकज जी, ये सब बातें जब उठती हैं तो ये बातें शेखर यादव ने भी कही हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर थोड़ा नजर दौड़ाना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट जज यूज द वर्ड कठमुल्ला एंड सेट डाउन कंडीशन फॉर मुस्लिम इन इंडिया एज इफ वी नीड हिज परमिशन, जस्ट सम रिमाइंडर्स फ्रॉम द। उन्होंने कहा है कि कठमुल्ला शब्द का प्रयोग करके जज साहब ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति बयां करने की कोशिश की है। नहीं, और साफ साफ वही बोला है कि कठमुल्ला सभी के लिए नहीं था, मुसलमानों के लिए कठमुल्ला नहीं था, वैसे जाहिलों के लिए कठमुल्ला था जो कि रिलीजन के नाम पे रिग्रेसिव थॉट्स समाज पे थोपते हैं। रिग्रेसिव मतलब पीछे जाने वाला। उनके बारे में इन्होंने कठमुल्ला कहा। इन्होंने कहा किसी स्कॉलर के बारे में या आम मुसलमानों के बारे में नहीं कहा। ये बोला कि जो कठमुल्ले हैं और बहुत कम संख्या में है, वो क्या है कि समाज को पीछे लेकर जाते हैं। और उन्होंने कहा इस बात को कहने में क्या गुरेज है? बिल्कुल पंकज जी, अगर हम ये कह सकते हैं जो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको फिर क्या आप कहना चाहेंगे? चाहे चंद्रशेखर हो, कांग्रेस के शहनवाज आलम हो या ओवैसी हो। नहीं, क्या है ना कि सच सुनना नहीं चाहते लोग। यहाँ चाशनी में लपेटकर सच हमेशा परोसा जाता है। नहीं, मुसलमान थोड़े पिछड़े हैं पर हैं तो शांति प्रिय। अरे भाई, काहे का शांति प्रिय? दुनिया भर में तबाही मचा के रखा, और हम क्यों बोले? लेकिन वो फैशन है। जैसे ही आप डिप्लोमेटिक होते हैं ना, अरे वाह बहुत अच्छा है, तो क्या होता है कि आप को मतलब एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है कि हाँ रोहित तब अच्छे आदमी है। लेकिन अगर रोहित ये कह देना कि देखिए ना, सीरिया से लेकर लेबनान तक और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक इन लोगों ने गंद मचा रखे, तो बहुत खराब आदमी है रोहित, क्योंकि रोहित सच बोल रहा है। सच सबको नहीं चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, और देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सच बोल दिया, सामने ले आया, और यही वजह है कि अब विरोध हो रहा है। बिल्कुल पंकज जी, यही वजह है कि विरोध हो रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपको तय करना है कि क्या जज शेखर यादव ने जो कुछ भी कहा है, क्या वो इसी तरीके से गलत है, या फिर जो भ्रमित करके ओवैसी और शहनवाज आलम या चंद्रशेखर बता रहे हैं वो सही है? पंकज जी ने विस्तार से समझा दिया कि कठमुल्ला शब्द क्यों और कहां और किस लिए उन्होंने प्रयोग किया है। फिलहाल आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।